दोस्तों, यदि आप टीचिंग एग्जाम या किसी अदर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, जिस पे आपको मेरा ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एग्जाम में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कंपेयर कराऊं तो देखो क्या ये क्यूब वाली फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें भी क्यूब दे रखे हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें तो क्यूब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 78 का क्यूब माइनस 56 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, और यहां पे लिखा हुआ माइनस के 78 इंटू 36 इंटू 56। तो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब आप कहोगे सर ये वाली फीलिंग तो आ रही है, लेकिन यहां तो प्लस के निशान है, इसमें माइनस के हैं। तो अगर मैं इसी बात को तुम्हें ऐसे समझाऊं कि भाई यहां जो ये लिखा हुआ है ये माइनस, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं ये माइनस 56 बनेगा। ठीक है भाई। और मैं यहां पे प्लस का निशान लगा दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि ये वाला माइनस मैं अगर अंदर ले जाऊं, ठीक है भाई, और इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत? अभी भी बात वही है दोस्तों, बशर्ते कि थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो भाई a जो है वो 78 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 78। b को कंपेयर करूंगा तो ये कितना दिख रहा है आपको? माइनस के 56। अब आपको बता दूं ये माइनस 56 का क्यूब जब आप खोलोगे इसका मतलब क्या कि अगर मैं -1 का क्यूब करूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब होता है -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट नेगेटिव देगा। कहने का मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव इस प्लस को फिर से नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब यहां पे जो आपको ये नेगेटिव निशान दिखाई दे रहा है ये कैसे बना था वो मैंने आपको बता दिया कि इसको सोल्व करने से ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये फिर से माइनस आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये माइनस का निशान आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब इतने वाली फीलिंग जो है वो सही से ही आ रही है। यहां से सी बताओ अब मुझे क्या दिखेगा? सी दिखेगा माइनस के 12। ये फीलिंग आई। अब यहां पे -3abc, अब माइनस तो दिख रहा है। अब बच्चा कहेगा कि सर यहां तो 3 हमें दिखाई ही नहीं दिया। तो 3 नहीं दिखाई दिया तो अब इसको हम क्या 3 इंटू 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो 3 इंटू 12 ये 36 बनेगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है। अब यहां पे देखो ये जो 12 था ये कैसा था? माइनस का था, उससे ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई। मेरे कहने का मतलब है कि यहां माइनस था, माइनस ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो था ये तो माइनस के 12 थे। अरे भाई अगर ये माइनस के थे तो यहां वाले 56 भी तो माइनस के थे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसे मैं प्लस बोल रहा था यहां पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाली फीलिंग यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये 3abc ही लिखा हुआ है जिसमें 3 यहां था, और इसका माइनस और इसका माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि ये वाला साइड एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई। क्लियर है अब ये पॉइंट? अब ऊपर का अगर समझ में आ गया तो यहां से बस आपने इसको निकालना है। हालांकि क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको एक बार इसके नीचे का पोर्शन दिखाता हूं। नीचे के पोर्शन में अगर ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7.8 का स्क्वायर। दिस इज 7.8 का स्क्वायर। ठीक है भाई। प्लस 5.6 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर प्लस 7.8 इंटू 1.2
5.6 माइनस 5.6 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 7.8, ऐसा ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे दोस्तों, जब ये फॉर्मूले की फीलिंग आती है ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसको हटा के हम इसके बराबर रखते हैं। ठीक है, जब इसके बराबर रखेंगे तो आप ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो ये वाला पोर्शन है वो आपका नीचे दिखाई दे रहा होगा और जो आपस में कट जाएगा। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें कि अगर मैं देखूं कि ये वाली फीलिंग क्या नीचे आ रही है, तो तुमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोला सर कुछ कुछ फीलिंग तो आ रही है पर ये साइन समझ में नहीं आ रही। तो अब इस बात को देखो ध्यान से, फिर से फीलिंग सारी आ रही है, लेकिन ध्यान दो ए स्क्वायर, अगर ये ए लिया है हमने तो यहां भी ये वाला ए सेम होना चाहिए। ये तो ए ही है भाई, यहां हो चाहे यहां हो। तो आप मुझे बताओ, ये जो हमने वैल्यूज ऊपर से अभी निकाली थी, इनके हिसाब से ए 78 नीचे लिखा होना चाहिए, पर ये 7.8 लिखा है। यही क्वेश्चन में खास पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है जो इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन नीचे रखा होगा तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब मुझे इसको सही करने के लिए इसको 78 बनाना है। कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूं। मुझे बताओ, इसका पॉइंट हटा के क्या नीचे 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब अब ये ऐसा हो गया 78/10 का होल स्क्वायर। 78/10 के होल स्क्वायर का दोस्तों मतलब है ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और ये नीचे वाले का भी स्क्वायर है। बात समझ में? ऊपर वाले का स्क्वायर तो मैं यूं ही रखूंगा, लेकिन 10 के स्क्वायर को मैं 100 रख सकता हूं। सोल्व करके लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब मैं ये जैसे मैंने सोल्व करके समझाया, इसको क्या लिखूंगा? 78 का स्क्वायर अपोन में मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे 100। कैसे बना 100 बताया था। सिमिलरली इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखूंगा मैं 100, इसका पॉइंट भी हटा के 100 आएगा। क्लियर है? इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो फिर से 10 आएगा, तो 10 गुना 10 फिर से 100 बन जाएगा। यानी कि यहां पर भी 100 लिखा जा सकता है, इसमें भी 100 लिखा जाएगा पॉइंट हटा के। ठीक है, और इसमें भी नीचे 100 आ जाएगा इन पॉइंट्स को हटा के। इतनी बात समझ में? अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई दोस्तों, तो अब देखो नीचे ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई। मैं इस फीलिंग को और थोड़ा सा सही बता देता हूं। नीचे वाला पोर्शन लिख रहा हूं जस्ट, इसमें मैंने क्या किया 1/100 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे ये क्या बन गया 78 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 78 इंटू 56 माइनस 56 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 78। नीचे वाला मैंने लिख दिया। अब ये वाली जो चीज है आपको बता दूं, ये और ये दोनों सेम हो गई। कैसे होगी फिर से देख लो। क्या a का स्क्वायर, ये a है ना, क्या a का स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? ये लिखा हुआ है। क्या b का स्क्वायर? अब b का स्क्वायर करूंगा तो ध्यान दो भाई, जब भी आप स्क्वायर करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है दोस्तों वो प्लस हो जाता है। 2 माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा, इसलिए यहां पे प्लस का साइन लिखा हुआ है। आपको लगे कि सर ये तो b था, तो ये -56 का स्क्वायर अगर मैं इसका करूंगा स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो, यहां क्या मल्टीप्लाई हुआ a इंटू बी, ये माइनस वाली फीलिंग है ना यहां पे, लेकिन यहां तो निशान कुछ अलग है। तो तुम मुझे बताओ, जब a इंटू बी होगा इसका मतलब 78 गुना -56 होगा तो रिजल्ट माइनस आएगा, तो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि ये यहां पे प्लस बना। बात समझ में? फिर से देखो, जब बी सी मल्टीप्लाई हुआ तो बी और सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये वाला माइनस एज इट इज दिखेगा। और जब सी और ए मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ये और ये रिजल्ट नेगेटिव देंगे और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देंगे, इसलिए यहां पे ये प्लस लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें समझ में आया हो कुछ कि भाई ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैं हटा के, ये कौन से वाली फीलिंग है? ये वाली फीलिंग है। इसको मैं हटा के ये सारा रख सकता हूं। इसका मतलब ऊपर मैंने रखा हटा के a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये मत पूछना कि ये क्यों रख दिया, क्योंकि ये सारा मैंने आपको मैच करवाया है कि भाई ये चीज यहां बन रही है
तो इसको मैं हटा के इसकी जगह रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा जो नीचे बन गया उसमें 1/100 तो बाहर कॉमन है भाई, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन है, ये भी मैंने आपको बताया, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों ये आपस में कट गया, ये पोर्शन कट गया, बचा क्या, a प्लस b प्लस c बटे में 1/100। तो मुझे बताओ a प्लस b प्लस c अगर मैं करता हूं, यानी कि 78 जमा माइनस 56 जमा माइनस, मैं एक बार वैल्यू लिखता हूं, दिस इज 78 माइनस 56 माइनस 12, ये तो ऊपर बच गया है ना भाई, और नीचे क्या बच गया 1/100। ठीक है, तो सोल्व करो तो 78 में से 56 और 12 68 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ये 10 बचा, और ये 1/100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर बिकम्स 1000। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? तो ये देखो ध्यान से दोस्तों, इतना सब कुछ मैंने इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रही। हालांकि क्वेश्चन कितनी देर का था मैं ये भी आपको समझा दूं, ये सारी कहानी मैंने लिख दी है यहां पर, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन था कितनी देर का ये मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करो, डिटेल तो मैं समझा चुका हूं, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करो तो आपने कैसे सोल्व करना है, आपने बस ये देखना है कि इस क्यूब वाले फार्मूले के हिसाब से a कितना दिखाई दे रहा है। तुमने देखा यहां a 78 है लेकिन नीचे 7.8 है, ये बात ही यहां पे अलग है। यहां 78 है तो हमने a को 78 माना, फिर यहां पे प्लस होना चाहिए था, इसका मतलब b को मैंने -56 माना और c को -12 मान लिया। बस ये आपने अज्यूम करना है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन हमेशा कटता है, नीचे वाले पोर्शन से कट जाता है, लेकिन नीचे भी फिर a 78 ही दिखना चाहिए। ये बात बस ध्यान रखना कि जो a तुम ऊपर मान रहे हो वही a तुम्हारा नीचे भी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो तुम उसको बनाओ कि भाई वो कैसे बन सकता है। तो जैसे मैंने बनाया था कि 7.8 का स्क्वायर जो है दिस इज 78/10 का स्क्वायर विच इज 78 स्क्वायर अपॉन में 100। तो आपने ये देखा कि भाई मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, तो इसमें क्या निकल के आया, ये निकल के आया। तो अब ये मन में तुम्हारे होना चाहिए कि इसका जो आंसर बनेगा, ध्यान रखें, वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो नीचे से कटेगा, ये कटेगा तो फिर आंसर बनेगा a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपने पहले ही निकाल लिए थे। लेकिन नीचे भी वैसे ही फीलिंग आए इसके वाली, तो इसमें क्या अलग था, 1/100 अलग था। बस दोस्तों यही सोल्व करना था, मात्र इतनी सी देर लगती है इस क्वेश्चन में। बाकी इसके जैसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से सारी बात तुम समझ गए होंगे। बस सेम करना होता है एबीसी को, वो इसके ऊपर वाले के हिसाब से भी हो सकता है और वो नीचे वाले के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर करेंगे बात। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 2 + 3 अपॉन में 1 + 4/5। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना ट्रिकी होता है, लेकिन इसमें फिलहाल ट्रिकी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। वो ट्रिकी वाला क्वेश्चन कौन सा है वो मैं अलग से बता दूंगा इसी में। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे सोल्व, ये फ्रैक्शन आपका हमेशा नीचे से सोल्व होगा, ये बात ध्यान रखना। कहां से सोल्व होगा, नीचे से। तो अगर मैं लिखूं 1 + 4/5, इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करना। कैसे, 5 एकम 5, 5 + 4 कितने होते हैं, 9, बटे में 5 फिर से लिख देना। क्या बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक बात? मैंने क्या बताया कि यहां से सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 4/5, तो सीधा ही सोल्व करना, 5 एकम 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 और बटे में ये पैर लगा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 2 + 3 अपॉन में 9/5, ये बन गया ना भाई, 2 + 3 और इसके बटे में जो रिजल्ट आए वो मैंने लिख दिया। तो तुम मुझे बताओ इसको सोल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि ये 5 कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन गया 2 + 15 अपॉन में 9, है ना। आप इसको काट के भी लिख सकते थे, 3 × 9, तो इसको 2 + 5/3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आ रही है बात? तो अब इसको फिर से सोल्व करो जैसे ये किया था,
3 दूनी 6 और 5 11, 11 बटे में 3 बन गया। ठीक है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है, कौन सा, इसका, इस पोर्शन का जो रिजल्ट है वो 11 बटे 3 आ गया। तो अब क्या बन गया क्वेश्चन, 1 + 1/11/3, यही बन गया ना भाई। अब ये वाला जो 3 है कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा। फिर से सोल्व करो, 11 1 कम 11 और 3 14 बटे में 11। कहां तक सोल्व हो गया, ये नीचे का सोल्व हो गया सारा। अब क्या बन गया, यहां लिख दे रहा हूं, अब बन गया 1 + 14/11। ठीक है भाई, नहीं 1 + 1 आया ना, ये ध्यान रखना। देखो 1 + 1 और नीचे का रिजल्ट ये लिखा हुआ है, तो ये ऐसा बन गया। तो ये 11 अब फिर से कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 11 बटे 14 बनेगा। तो 14 एकम 14 और 14 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 25। तो 25/14 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 25/14 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये इसका जवाब था। तो इस तरीके से करना था। अब क्यों ना इसको और थोड़ा सा कम लिखा जाए। देखो कम कैसे लिखेंगे उसके लिए देखो ध्यान से, ये तरीका मैंने यहां से स्टार्ट किया था, 1 बाय 1 मैंने सारे स्टेप लिखे, आप कर लेना। अब इसी बात को बजाय मैं ऐसे अलग अलग लिखूं तो क्यों ना यही लिख के दिखाऊं। कैसे, तुम मुझे बताओ। आपको बस केवल ये दिखना चाहिए, बाकी दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी ना, तो ऐसे तुम्हें सिर्फ ये दिखना चाहिए, अर्जुन बनना। कैसे, 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, इसका आंसर 9/5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अलग से लिखना ही नहीं। अब ध्यान दो कि जैसे ये क्वेश्चन इधर आता है तो ये ऐसे पलट जाता है। जैसे अब आगे चलाने के लिए 2 + 3/9/5 आया था, तो वो 5/9 हुआ था ना। तो मैं इस बात को कैसे समझा रहा हूं कि जो रिजल्ट आया, आपने ऊपर की तरफ जैसे चलना है, ये लाइन आते ही इसको क्या करना, पलट के लिख देना। इस रिजल्ट को क्या लिख दो, पलट के। कब, जैसे ये लाइन दिखे। तो इसका मतलब बन गया 2 + 3 × 5/9। तो तुमने कहा 3 से ये 3 पे कटा, है ना। अब क्या बन गया, 2 + 5/3 बन गया। तो जिसको तुम क्या कहोगे, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, ये 11 बटे 3 बन गया, कोई दिक्कत भाई। अब ये ऊपर चलेगा, फिर से लाइन आई तो इसको 3 बटे 11 लिख दो। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 × 3/11 यही रहेगा सेम। तो अब सोल्व करो, 11 एकम 11 और 3 ऐड कर दूंगा तो कितने बनेंगे, 14, 14 बटे 11 बना। ऊपर चलेगा, फिर से लाइन आई तो क्या लिखूंगा इसको, 11 बटे में 14। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई होता है ना जैसे ऊपर जाता है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या बन गया, 1 + 11/14, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा। तो 14 एकम 14 और 11 कितने होते हैं, 25, और बटे में 14 तो लिखना ही है। अब ऊपर ये जा ही नहीं रहा और यही आंसर। बात आई भाई समझ में, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना था। इसका मैंने कहा था एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बनता है, अगर वो बनता तो फिर वो कैसे होगा मैं उसको भी बता देता हूं। ठीक है, तो अब देखो उस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखना, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कैसा, पहला क्वेश्चन तो यही वाला जैसे ये लिखा हुआ था ना, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये है ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे, इनमें क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में और इनमें क्या फर्क है। यहां पे ये फर्क है दोस्तों, यहां 1 + 1/1 + 1/1 मतलब 1+1+, फोन चल रहा है ना 1+ वाला, उसका जिक्र आ रहा है बार बार। 1/1 + 1/1 तो 1/1 वाली जो बात है, यानी कि 1+ करके आ रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 2 आ गया था, इसलिए इस क्वेश्चन से ये अलग है। तो यहां 1+ वाली फीलिंग आएगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका फटाफट जो मैंने अभी सिखाया था एक बार करके दिखाता हूं। कैसे, 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 5 बटे 9। ठीक है, 9 एकम 9 और 1 × ये है, तो इसका मतलब ये रहेगा, मैंने सीधा लिख दिया। तो 9 एकम 9, 9 + 5 कितना बनेगा, 14 बटे 9। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 9 बटे 14। ठीक है, 14 एकम 14 और 14 जमा 9 23, 23 बटे में 14, आंसर 23 बटे 14 बन रहा है। क्लियर है। यहां पे क्या बनेगा, यहां तुम देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है नीचे वाला, इसका मतलब यहां तक का जो आंसर है वो 23 बटे 14 आएगा, लेकिन ये 1/23/14 है, तो ये ऊपर जाके 14/23 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये फर्क है। अब ये तो मैंने डिटेल लिख दी जो अभी समझाई थी। और भाई एक बात और, किसी को ऐसे लिखने में दिक्कत आई हो तो मैंने वैसे
एक एक स्टेप भी लिखा था, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे लिख लेना, ठीक है भाई। अब ट्रिकी मेथड क्या कहते हैं? ट्रिकी मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कहां से? इस नीचे वाले पोर्शन से। ये क्या लिखा हुआ है? 4/5, ठीक है, 1+ वाली फीलिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 4/5 को तुमने लिखना है 4 और 5। 4/5 में पहले 4 आया फिर 5 आया, ठीक है। अब तुमने देखना है 1+1+1+, कितनी बार 1+ फोन आया? 3 बार आया। तो 3 बार 1+ फोन आया, तो इसका मतलब तुम्हें अब 3 बार प्लस करना है। बात समझ में आ रही है? तुम्हें क्या करना है? 3 बार प्लस करना है। किसको प्लस करना है? इनको प्लस करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। बात समझ में आई? फिर से देखो, ये 3 बार आया ना 1+, तो तुमने इसको 3 बार प्लस करना है। इधर से प्लस शुरू कर दो, 5 और 4 9। अच्छा ध्यान रखना, माइनस हो तो फिर ये माइनस करने हैं, बस यही पॉइंट याद रखना। प्लस है तो प्लस करने हैं, माइनस है तो माइनस करने। कभी पता लगा माइनस आ जाए और तुम छोड़ाओ, तो तुम क्या करना, 5 + 4 कितना बनेगा? 9। फिर से 9 + 5 कितना बनेगा? 14। 14 + 9 कितना बनेगा? 23। क्लियर? 3 बार प्लस कर दिया। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख के दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन 1+ फोन से स्टार्ट है, याद रखने का तरीका सुनो। अगर क्वेश्चन 1+ फोन के साथ है तो इसका मतलब पहले राइट वाला लिखा जाएगा और फिर लेफ्ट वाला लिखा जाएगा। पहले कौन सा लिखा गया? ये वाला, राइट वाला, और फिर कौन सा लिखा गया? ये वाला, ठीक है। पहले पे ये, दूसरे पे ये। बात याद रहेगी? क्लियर? अगर 1+ वाला फोन है तो 1+ वाले में पीछे से लिखना है, लेकिन ये कौन सा है? 1/1+। ये 1/1+ है, तो इसका मतलब अब कहानी कैसे लिखनी है? पहले ये वाला और फिर ये वाला। तो इसका आंसर आप करोगे क्या? पहले 14 लिखोगे और फिर 23 लिखोगे। तो दोनों आंसर मैंने आपको सोल्व करके पहले ही दिखा दिए थे, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका था ट्रिकी क्वेश्चन के लिए। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी भाई बात। फिर भी कहीं समझ में नहीं आए तो भाई दोबारा करके देख लिया करो, और अगर मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरा पढ़ाया ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताया करो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हर बच्चे को जो DSSB की तैयारी कर रहा है या मैथ्स की तैयारी कर रहा है उसको इसका बेनिफिट हो, ठीक है भाई। और लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। यदि A/B 4/5 और B/C 3/8 है, तो 3A/4B/6C किसके बराबर? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि A का B के साथ जो रेशियो है भाई वो 4/5 है, ऐसा दे रहा है। फिर बोल रहे तो B का C के साथ है वो कितना है? 3/8 है। और आपसे पूछ रहे हैं कि 3A का रेशियो 4B का रेशियो 6C के बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या देखना है कि भाई यहां पे ये B जो है ये भाई साहब दोनों जगह आ रहे हैं। कैसे? इसमें तो B 5 है, आपको बता दूं ये वैल्यू होती है कैसे? जैसे A की वैल्यू क्या? 4 और B की वैल्यू क्या? 5। नीचे B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 8। क्लियर है? तो अब मैंने यहां पे देखा, देखो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं बता देता हूं। इसको तरीके कई हैं करने के। यहां पे मैंने देखा कि भाई B भाई साहब जो है वो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, पर इधर वाले B भाई साहब 5 है, इधर वाले B भाई साहब 3 है, जबकि दोनों है तो B सेम। तो फिर ये सेम होने चाहिए, तो इसको सेम करना है। अब ये सेम कैसे बनते हैं भाई, इसको सुन लो। ये वाले भाई साहब जो नीचे लिखे हुए ना, इनको तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखना, जिसको सेम करना है, किसको सेम करना है? B को। तो ये वाले भाई साहब ऊपर मल्टीप्लाई और ये वाले भाई साहब नीचे मल्टीप्लाई। बात समझ में? अब ऐसा करने से ऊपर वाला रेशियो क्या बन गया? 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। नीचे बन गया 5 तिये 15 और 5 अट्ठे 40। देखो ऊपर बन गया ये और नीचे बन गया ये। अब मुझे बताओ, जो B भाई साहब कॉमन थे वो दोनों जगह सेम दिखाई दे रहे हैं। अब सेम दिखाई दे रहे हैं तो तुम मुझे बताओ A की वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? 12। B की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? 15। और मुझे बताओ C की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें अब? 40। B यहां से देखोगे तब भी 15 ही दिखेगा। तो आपने A B C निकाल लिया, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते थे। ये था 4/5, ये था 3/8,
तो आपने इनका कंबाइंड रेशियो निकालना था। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या तरीका है भाई, आप इसके लिए इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर देना। 4 3 कितने होंगे 12, बात समझ में आई। इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर देना, 5 8 कितने होंगे भाई 40। ये 2 पॉइंट तो आसानी से समझ में आ गए। तो अब फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 3 बनेंगे 15। ठीक है, तो देखो यहां से अब a की वैल्यू ये दिख रही है साफ साफ, b की वैल्यू दिखाई दे रही है 15 और c की वैल्यू भी तुम्हें 40 दिखाई दे रही है। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा था, यही हमने यहां से कैलकुलेट किया। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, और जैसे ही आपने तरीका लगा दिया तो भाई उसके बाद फिर आंसर देखो कितनी आराम से आएगा। अगर a 12 है, a अगर 12 है तो 12 3 36 बनेगा नहीं ये। अगर b मेरा 15 है तो 15 चौके 60 बनेगा ये। और c अगर मेरा 40 है तो 4 6 24 240 बनेगा। पर ध्यान दो, इनका फिर से रेशियो बताना है, रेशियो बताना है ना क्वेश्चन में। तो रेशियो का मतलब होता है भाई कॉमन चीज को काट दो, तो काट देते हैं। 12 3 36, 12 5 60 और 12 गुना 20 240। तो भाई ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा और ऐसा ऐसा कहीं हमें दिखा 3 5 20 4 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से रेशियो बनाते हैं। 2 तरीके मैंने बता दिए, जो अच्छा लगे वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पुरुष या 3 लड़के 48 घंटों में एक काम पूरा कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य चैप्टर का है, जिसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारा MDH अपॉन में W, जहां M जो है वो आपका मैन पावर है। मैन पावर का मतलब क्या, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है और वो लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, डी का मतलब है दोस्तों यहां पे डे, डेज यानी कि दिन। एच का मतलब है यहां पे आर यानी कि घंटे, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क यानी कि कार्य। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में कहा यदि 2 पुरुष या 3 लड़के, ध्यान दें ये जो या शब्द है इंग्लिश में और लिखा हुआ है, इसका मतलब है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 2 पुरुष 3 लड़कों के बराबर हैं। तो 2 पुरुष या 3 लड़के, इसका मतलब 2 पुरुष 3 लड़कों के बराबर हुए। तो यहां से m गुना वाली चीज कहां आती है दोस्तों, बटे में। जब बराबर को क्रॉस करेगी तो वो बटे में आएगी। ये 3 यहां पर पहले से लिखा हुआ था और ये 2 यहां से नीचे आ गया। तो यहां ध्यान रखना आपने कि यहां गलती ना कर देना, कहीं 2/3 लिख दो। ये m यहीं पर गुना वाली चीज बटे में, 3 यहीं पर था और 2 को हम इधर लाए। अब यहां से आपको क्या पता लगेगा दोस्तों कि m जो है वो 3 के बराबर है और b जो है वो 2 के बराबर, यानी कि आदमी जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है और लड़का एक दिन में 2 काम कर सकता है। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे बोल रहे हैं तो 4 पुरुष और 2 लड़के, ध्यान दीजिए, और शब्द हो, तथा शब्द हो या एंड हो। ठीक है, इनका मतलब क्या है दोस्तों, प्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने बोला 4 पुरुष, तो 4 पुरुष को मैंने ये बोल दिया, और 2 लड़के। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये 4 पुरुष और 2 लड़के ये मिलकर अब इस m की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मिलके काम करना है। तो 4 पुरुष और 2 लड़के मिलकर काम कितने घंटे में पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मैन पावर की वैल्यू, और कितने घंटे में पूरा करेंगे ये आपकी h की वैल्यू। ठीक है भाई, तो अब देखो इनसे मुझे काम करवाना है। ठीक, अब इनको ये बताओ तो सही कि काम करना क्या है, तभी तो करवा पाएंगे। तो इनको जो काम करना है वो काम 2 आदमी 48 घंटे में कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि उसे 3 लड़के 48 घंटे में कर सकते हैं। तो आप इसके बराबर लिखेंगे 2 आदमी इंटू में 48 घंटे। ध्यान दीजिएगा ये 2 आदमी मैन पावर को शो कर रहे हैं और 48 घंटे इस आर को शो कर रहे हैं। ठीक है, वर्क मैंने क्यों नहीं लिखा, ध्यान दो, ये भी मिलकर एक काम पूरा कर रहे हैं और ये भी मिलकर एक काम पूरा कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है इस W की वैल्यू को, अगर दोनों साइड वर्क सेम है तो लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, यहां तक आपको पता लगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया हमने। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने
एक दिन का काम निकाल लेना है आदमी का, लड़के का या इसमें औरत है जो भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसके हिसाब से ये कितने घंटे में करेंगे। अब इनको बताओ कि कितना काम था जिसे 2 आदमियों ने 48 घंटे में किया था। आप ये ना रखें तो आप 3 बॉय इंटू 48 भी रख सकते थे, क्योंकि दोनों का काम सेम है। अब क्या करना है दोस्तों, जहां आपको m दिखाई दे रहा है वहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 बनेगा 12, जमा यहां b की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। इसका मतलब एक आदमी 3 काम कर रहा था तो 4 आदमी मिलकर कितने कर देंगे, 12 करेंगे। एक लड़का 2 काम कर रहा था एक दिन में तो 2 लड़के 4 काम कर देंगे। क्लियर है यहां तक। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 48। ठीक है, 16x बराबर है 6 गुना में 48 और 16 से ये कटा 3 पे और x की वैल्यू आ गई 6 ये 18। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मिलके करेंगे तो 18 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन